ठीक। अब परिमेय संख्या की बात करें तो इसका जो फॉर्म होता है p/q का फॉर्म होता है q नॉट इक्वल टू 0 होता है। p एंड q जो होंगे वो क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अपरिमेय में इसका सभी होगा उल्टा। इसमें परफेक्ट स्क्वायर रूट जितने आते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग योग। परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो 4 हो गया, 9 हो गया, मान लीजिए 49 हो गया। ये सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से लिया जा सकता है। परफेक्ट क्यूब भी इसी में आएंगे, क्या आएंगे, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब रूट। परफेक्ट क्यूब रूट की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया, 125 हो गया, ये सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर का यही चीजें उल्टा होती हैं और चीजें भी लिख लेते हैं। शांत दशमलव, जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, इसी का नाम होगा टर्मिनेटिंग शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा, जैसे कि 5/2 लिखा है अर्थात 0.5, ठीक, या सीधे इसी को लिख देते हैं 0.5, 0.7, ठीक है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग दशमलव है, क्या है, टर्मिनेटिंग दशमलव है। देखिए 1/2 को अगर भाग करेंगे तो 0.5, वैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का हम भाग करते हैं तो वो सिर्फ 0.7 आता है, तो ये टर्मिनेटिंग शांत दशमलव होगा। तो अब हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत, अशांत तथा अशांत तथा आवर्ती, आवर्ती, ठीक है, आवर्ती, आवर्ती दशमलव। इसका क्या पूरा नाम होगा, तो इसे कहेंगे, अशांत लिखा गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड आवर्ती लिखा हुआ है रिपीटिंग, क्या होगा, रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल की बात करें, देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कटना नहीं चाहिए, समझ रहे हो, क्या होना चाहिए, वो संख्या खत्म नहीं होनी चाहिए। जैसे 0.333, लेकिन ये क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम लिख देते हैं 0.3 के ऊपर बार। जैसे कोई संख्या अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.666, ठीक, तो इसी को लिख देते हैं 0.6 के ऊपर बार। तो ये वाली जो संख्याएं होंगी अपनी, ये वाली जो संख्याएं होंगी, इन्हें हम क्या बोलेंगे,
नॉन टर्मिनेटिंग तथा रिपीटिंग डेसिमल, अशांत तथा आवर्ती दशमलव। ठीक, यही जो चीजें इसमें चारों हमने लिखे हैं उसमें इसका उल्टा होता है। अगर हम इसकी बात करें तो कुछ संख्याएं आती हैं, जैसे पाई हो गया, ई हो गया, रूट की कोई संख्या आ गई, ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए, जो हमारे अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। अब लिख लेते हैं इसको, यहां पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये किसमें आएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो आएगा वो अपरिमेय संख्या में आएगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात करें या नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे, जैसे कि मान लीजिए 5 लिखा है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, इसका वर्गमूल निकल सकता है क्या, नहीं निकलेगा। मान लीजिए 7 लिखा हुआ है, मान लीजिए 10 लिखा हुआ है, मान लीजिए 11 लिखा हुआ, 12 लिखा हुआ है, क्या 11 ही होगा, तो क्या इसका वर्गमूल लिया जा सकता, नहीं। नॉन परफेक्ट क्यूब की बात करें, नॉन परफेक्ट क्यूब की बात करें तो नॉन परफेक्ट क्यूब की अगर बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या आ गई 9, परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं भैया, तो क्या 9 का वर्गमूल घनमूल लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। और कोई संख्या आ गई मान लीजिए 12, ठीक, मान लीजिए कोई संख्या आ गई 25, क्या इसका घनमूल लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। तो ये हो गए नॉन परफेक्ट क्यूब। रूट यहां पर आना चाहिए, स्क्वायर रूट, और ये क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, क्या होगा, क्यूब रूट, ठीक है, यही लिख लेते हैं इसको भी, रूट, रूट होना चाहिए, अगर रूट नहीं है तो फिर नहीं है। अब शांत यहां पर था, शांत दशमलव, तो शांत दशमलव हम अब इसकी बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग तथा नॉन रिपीटिंग अगर संख्या आएगी, शांत इसमें हो गया, तो इसमें अशांत की बात, इसी में फिर नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों आ गए, तो सिर्फ एक कंडीशन बचा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। देखिए यहाँ पर टर्मिनेटिंग हो गया, रिपीटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब एक चीज बचा है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बचा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग जिसे हम कह सकते हैं आसान, आसान तथा अनावर्ती दशमलव, या अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव, दशमलव, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब इसका अगर एग्जाम्पल हमको लिखना है तो लिख सकते हैं आराम से, जैसे कि कोई संख्या आ गई 0.5, 6, 8, 7, 2, 3, 4, कुछ भी ऐसे आती जा रही है इनफाइनाइट। कोई संख्या आ गई जैसे कि 6, 3, 2, 3, 5, 4, 1, 6, 3, ऐसी कोई संख्या आ रही जो बार बार क्या हो, रिपीट ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, रिपीट भी ना हो और क्या हो, आसान हो, टर्मिनेटिव भी ना हो, तो वो जो एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या के हो जाएंगे। यहाँ पर पाई लिख दिया, ई लिख दिया, और लाभ वाली संख्याएं जो आती हैं ये किस में आ जाती हैं, अपरिमेय संख्या में आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया ये जो हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा है, ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में जो हमने भी पढ़ा है, ठीक,
ये परमीय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। हम देख रहे हैं यहां दो प्रकार की संख्याएं आती हैं। दो प्रकार की संख्याएं कौन कौन सी हैं तो उनको देखते हैं। दो प्रकार की संख्याएं, एक तो दशमलव वाली है और एक तो पूर्णांक है। तो हम परमीय संख्या को दो भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं पूर्णांक और दूसरे को कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। ठीक है, एक हो गया पूर्णांक और दूसरा हो गया भिन्न। इस पूर्णांक को इंटीजर्स के नाम से जाना जाता है। इस पूर्णांक को इंटीजर्स के नाम जाना जाता है और इस भिन्न को फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। इसे हम दशमलव भी कह सकते हैं। दशमलव अर्थात डेसिमल भी कह सकते हैं। ठीक, यहां पर जितनी भी संख्या, अब जैसे कोई संख्या आ गई डेसिमल की बात करें तो 0.5 आ गया। ठीक, 0.3 के पावर 12 आ गया, 0.56 आ गया। तो ये वाली संख्या अपनी दशमलव हो जाएंगी। या भिन्न की बात करें तो भिन्न लिखना हो तो जैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 25/2 हो गया। ये सभी हमारी क्या कहलाएंगी? फ्रैक्शन कहलाएंगी, भिन्न कहलाएंगी, जो बटे के रूप में लिखी होंगी। आइए देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक को भी भैया तीन भागों में बांटा गया है। एक को बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, एक को बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक और एक को शून्य पूर्णांक। तो अभी तो हम पूर्णांक का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक की जो संख्या है वो किसमें आएंगी? वो पूर्णांक में आएंगी। किसमें आएंगी? पूर्णांक में आएंगे, इंटीजर में। अभी हम इंटीजर के बारे में आगे चल के भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जाते जाते हम आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं कि हम पूर्णांक के बारे में पढ़ने से पहले इस टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से याद करवा देते हैं और समझा देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आइए देखते हैं कि हमने सर्वप्रथम जो पढ़ा है नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम जो है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। नंबर सिस्टम में हमने सर्वप्रथम टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, समरित संख्या। समरित संख्या दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहली है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, दूसरी है जिसका नाम है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को अगर हम मिलाते हैं तो प्राप्त होता है समरित संख्या। अर्थात वास्तविक संख्या को रियल नंबर के नाम से भी जाना जाता है, काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर के नाम से जाना जाता है, इसी काल्पनिक संख्या को आभासी संख्या कहते हैं। आप एक चीज़ का याद रखिए कि इसमें आयोटा का प्रयोग होता है। अगर कहीं भी रूट के अंदर माइनस आता है तो -1 का मतलब होता है -1 का मतलब होता है i²। उस i² को हम रूट से बाहर निकालते हैं तो i के रूप में प्राप्त होता है। इसको सामान्यतः हम इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हमको ज़्यादा ज़रूरत है रियल नंबर का, क्योंकि जो कंपटीशन के एग्जाम है रियल नंबर ही उसमें पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है परमीय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परमीय संख्या की बात करें तो परमीय संख्या जो होता है उसे रेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है, अपरिमेय संख्या को इरेशनल के नाम से जाना जाता है। इसमें ऐसे टर्म आते हैं परमीय संख्या में कि इसका जो फॉर्म होता है वो p/q के फॉर्म में होता है। यहाँ पर q ≠ 0 होना चाहिए, अर्थात q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। p एंड q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है,
उसके बाद हम आ जाते हैं और इसके नीचे कुछ चीज़ें हैं परिमेय में, जैसे कि हमने कहा कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब रूट होना चाहिए। हमने कहा कि ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके साथ रिपीटिंग होना चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग होते हुए नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए अगर ये संख्या जो है नॉन रिपीटिंग है तो वो किस में चली जाएगी, तो वो अपरिमेय संख्या में चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर जितनी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल या घनमूल नहीं निकाल सकते वो सभी अपरिमेय संख्या में। पाई का वैल्यू होगा जो कभी खत्म नहीं होता, वो इसमें आ जाएगा। ई का मान बात करें तो ई का भी वैल्यू इसी में आ जाएगा। और उसके बाद नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो जितने होंगे इसी में आ जाएंगे। नॉन परफेक्ट क्यूब रूट जो होंगे वो किस में आ जाएंगे, अपरिमेय संख्या में आ जाएंगे। हमने कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सिर्फ एक कंडीशन है कि ना तो आसांत हो और ना ही अनावर्ती हो। अगर आसांत हो, अनावर्ती हो अर्थात ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो, अर्थात आसांत हो तथा अनावर्ती हो, तो वो दोनों सब चीजें किसमें आ जाएंगी, इरेशनल नंबर में आ जाएंगी। उसके बाद हमने बताया कि ये जो अपना परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं और रेशनल नंबर की बात करें तो एक तो जिसका नाम होता है पूर्णांक इंटीजर और दूसरे का नाम होता है फ्रैक्शन अर्थात डेसिमल। तो ये दो भागों में बांटे जाते हैं। और उसके बाद हम अगले टॉपिक में चलेंगे तो हम पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। अब एक बार इस पे दिखा देते हैं कि हमने बताया कि समृद्ध संख्या दो प्रकार की चीजों से मिलकर वास्तविक और आभासी वास्तविक और काल्पनिक से बना होता है। वास्तविक को दो भागों में बांटा गया, परिमेय तथा अपरिमेय। परिमेय की बात करें तो पी बाई क्यू का फॉर्म, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी बटे क्यू का पूर्णांक होना चाहिए, पी एंड क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब रूट होना चाहिए, शांत दशमलव होना चाहिए अर्थात टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा तब भी किसमें आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल में होगा तो किसमें आ जाएगा, परिमेय संख्या में आ जाएगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहेगा तो अपरिमेय में चला जाएगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट रहेगा तो वो किस में चला जाएगा, अपरिमेय में चला जाएगा। अगर नॉन परफेक्ट रूट रहेगा तो अपरिमेय में। अगर पाई और रूट के अंदर कोई भी संख्या आती है तो वो अपरिमेय में जाएगी।